आज हम लोग एक प्यारी सी लव स्टोरी सुनने जा रहे हैं जो एक कॉलेज लव स्टोरी है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मृदुला और रोमांटिक फ्राइडे में आपका स्वागत है। यह कहानी समीर और हिना की है जो 2000 की एक सच्ची कॉलेज लव स्टोरी है। ये उन दिनों की बात है जब समीर कॉलेज में एडमिशन के लिए पहली बार साइंस कॉलेज गया था। आगे की कहानी हम समीर के शब्दों में जारी रखेंगे। उस दिन मैं बहुत ही खुश था क्योंकि हर लोगों की तरह मेरे लिए भी कॉलेज बिल्कुल नया अनुभव था। स्कूल से दूर कॉलेज की वो आज़ादी, वो नए लोगों से मिलने की उत्सुकता, खुलकर जीने की आज़ादी और दिल में लिए कई उमंगे मेरी मुस्कुराहट और चेहरे की चमक को साफ बयां हो रहा था। यह सब सोचकर मैं बहुत ही खुश था। जुलाई का महीना चल रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे और चारों ओर हरियाली छाया हुआ था। उस पे वो धीमे धीमे बारिश का होना और ठंडी हवाओं का चलना ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी मेरे आने का स्वागत कर रही हो। सच में कॉलेज का वह दिन बिल्कुल सुहाने सपने जैसा था जो उस दिन सच हुआ था। मुझे पहले दिन से ही उस कॉलेज से एक लगाव हो गया था। कुछ तो बात था उस कॉलेज में जो मुझे मेरे आने वाले सुनहरे यादगार पल देने वाला था। मेरा एडमिशन हो गया और अब मैं कॉलेज भी जाने लगा था। पहले ही दिन से मुझे कई अच्छे दोस्त मिल गए। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं कैंटीन में जाकर गर्मा गर्म समोसे और चाय की चुस्की लेकर प्रकृति का आनंद लेता था जो मुझे बहुत सुकून देता था। फिर एक दिन मैं अपना क्लास खत्म कर कैंटीन की ओर जा रहा था। तभी मैंने दूर खड़ी एक लड़की को देखा। उस लड़की का चेहरा तो मैं ठीक से देख नहीं पाया पर उसकी वो हवा में लहराते हुए बाल और सुंदर ग्रीन सलवार ने मुझे कुछ देर के लिए उसकी तरफ आकर्षित जरूर कर दिया। मैंने सोचा कि उसे ठीक से देखा जाए पर इतने में ही वो अपने क्लास में चली गई। पर इतना जरूर जान गया था कि वो लड़की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। फिर कुछ दिन के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ खाली क्लास में बैठकर खिड़की से ठंडी ठंडी हवाओं और हल्की बारिश का आनंद ले रहा था, तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। बारिश में भीगी हुई वह लड़की, उसके सुंदर गोरे चेहरे पर बारिश में भीगे काले बाल बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तभी मेरी नजर उसके सलवार पर पड़ी और मुझे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कुछ दिन पहले कैंटीन के पास में देखा था। मैं भागता हुआ क्लास से नीचे उतरकर कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचा क्योंकि मुझे उसे करीब से देखना था। पर अफसोस मेरे आने से पहले ही वो जा चुकी थी। उसके बाद से तो मेरी आंखें सिर्फ उसी लड़की को ही ढूंढा करती थी और हर लड़की में मैं उसकी ही तलाश करता था। फिर वो दिन आ ही गया। वह गुरुवार का दिन था। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। वैसे तो मैं हमेशा कॉलेज 10 बजे तक पहुंच जाया करता था पर उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब मेरी उस लड़की से पहली मुलाकात कॉलेज के पार्किंग एरिया में हुआ जहां वो अपनी स्कूटी पार्क कर रही थी और मैं अपना बाइक पार्क कर रहा था, उस दिन मैंने पहली बार उसे पास से देखा। मेरी दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगा। वो लड़की इतनी सुंदर थी और उसके चेहरे में इतना आकर्षण था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उसे ही देखता रहा। मेरी नजरें उससे हटी ही नहीं और दूर जाने तक मैं उसे देखता ही रहा। उस दिन से मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गया। उस दिन के बाद से मैं सामान्य दुनिया से प्यार की खूबसूरत दुनिया में आ गया था जो बहुत ही खूबसूरत होता है। उस दिन के बाद से मुझे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगा था। मैं जब भी उसे देखता था जैसे लगता था बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहे हो। ऐसा महसूस होता था जैसे हवाओं में मैं उड़ रहा हूँ। सच में वो फीलिंग बहुत ही सुंदर होता था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस दिन से मुझे कॉलेज जाना और भी अच्छा लगने लगा क्योंकि कॉलेज में अब कोई और भी थी जिससे मेरा दिल लग गया था। दिन बीतता गया इसी तरह। जब मैं एक दिन उसके क्लास के बाहर खड़ा था तो उनकी सहेली ने उसकी ओर इशारा करते हुए उसका नाम पुकारा।
जिससे मुझे ये पता चला कि उसका नाम हीना है। तब से ही हीना नाम मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर नाम बन गया, क्योंकि अब मेरे दिन की शुरुआत हीना नाम से होता था और रात भी हीना नाम पर ही खत्म होता था। अब मैं भी एक सच्चे आशिक की तरह अपना और हीना का नाम अपने डेस्क और अपनी कॉपी पर लिखने लगा। ना जाने क्यों, पर हीना नाम मुझे अपने नाम के साथ जोड़ने में बहुत खुशी मिलता था। हीना जब भी मेरे पास से गुजरती थी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगता था, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी मिलता था और दिल में गिटार बजने लगते थे। धीरे धीरे ही सही, पर अब हीना को भी एहसास होने लगा था कि मैं उसे देखता हूँ। फिर एक दिन मैं कुछ दूर खड़ा उसे चुपके नजरों से देख रहा था, साथ ही अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था। हीना भी मुझसे कुछ दूर खड़ी अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। इसी बीच हीना ने भी मुझे देखा और हम दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ सकारात्मक चीजें होने लगा था, जो एक प्यार की पहली निशानी होता है। जैसे कैंटीन में एक निश्चित समय पर हमेशा की तरह मिलना, सुबह पार्किंग का एक फिक्स टाइम पर रोज का मिलना और कॉलेज की छत पर दोस्तों के साथ वो मस्ती करना। यह सब कुछ यह दर्शाता था कि अब मेरे और हीना में कुछ तो कनेक्शन बन रहे थे, जिसे न वो समझ पा रही थी और न मैं। वक्त बीतता गया और ठंड का मौसम भी आ गया। एक दिन जब मैं सुबह सुबह कॉलेज के गार्डन में धूप में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बुक पढ़ रहा था, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि समीर, तुम्हें कोई देख रहा है। मैंने उससे पूछा कौन देख रहा है, तो दोस्तों ने मुझे अपने दाएं तरफ देखने को कहा। जब मैं अपने दाएं ओर देखा तो मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया और अचानक से मेरा दिल जोर जोर से धड़का, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि हीना ही थी, जो कि अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। जैसे ही मैंने हीना को देखा तो वो भी मुझे मुस्कुराते हुए देखी। गुलाबी सलवार में और खुले बालों में उसका यूं प्यार से मुस्कुराना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। उस दिन हीना की आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आ रहा था, मानो कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। अभी तक तो मैं उसे छुप छुप कर देखा करता था, पर उसने भी मुझे देखा तो मैं अंदर ही खुशी से झूम रहा था। अभी तक तो हम जब भी मिलते थे तो बस आंखों ही आंखों में बात होता था, पर कभी हीना से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पर अब मैंने फैसला कर लिया, यही सबसे अच्छा मौका है हीना से बात करने और दोस्ती करने का। अगले दिन मैं कॉलेज यह सोच कर गया कि आज तो बात करना ही है। तो आज मैं कॉलेज जल्दी गया और कॉलेज की पार्किंग से कुछ दूर ही उसका इंतजार करने लगा, क्योंकि सुबह का समय था सबसे अच्छा समय। वो अकेली होती थी और आसपास भी ज्यादा कोई नहीं होता था। कुछ मिनट के बाद ही हीना आ गई। मैं पहले तो थोड़ा घबराया, पर खुद को रिलैक्स कर बात करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने हीना को हेलो कहा, उसने भी जवाब में हाय कहा। मैंने पूछा कैसे हो, सब कैसा चल रहा है। मैंने पूछा कैसे हो, सब कैसा चल रहा है लाइफ में। तो इस पर हीना ने कहा ठीक हूँ, बस स्टडी का थोड़ा सा टेंशन है। इस पर मैंने भी कहा कि स्टडी का टेंशन तो मुझे भी है, पर आप तो कंप्यूटर साइंस वाले और मैं साइंस वाला, आपको तो ज्यादा टेंशन होगा ही। इस पर हीना ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा तो तुम्हें कैसे पता मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे नोटिस करते हो ना। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के तरफ ही देखा है। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की तरफ ही देखा है। इस तरह हमारी पहली मुलाकात की बातें बहुत ही सामान्य और सहज था, जो पूरी तरह कॉलेज लाइफ और स्टडी पर बातें करते हुए बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह, जो कि बहुत अच्छा था। इससे यह पता चल गया कि हीना न सिर्फ दिखने में सुंदर है, बल्कि वह एक अच्छी लड़की है और वह दिल की भी बहुत अच्छी है। इससे यह तो पता चल गया कि हीना मेरे साथ कंफर्टेबल है। इस तरह हीना और मैं कभी कभी मिलने लगे। धीरे धीरे हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अच्छे से जानने और समझने लगे। 4 महीने की दोस्ती के बाद देखते ही देखते हीना भी मुझे पसंद करने लगी थी। इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मेरी तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण मैं 4 दिन से कॉलेज नहीं जा पाया था।
इस बीच मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हिना तुम्हारे बारे में कई बार पूछ चुकी है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। इससे यह पता चलता है कि हिना को भी मेरी फिक्र होने लगी है और मेरे न आने पर वह भी उदास हो जाती थी। वह जानना चाहती है कि मैं कॉलेज क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में सबके पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तो बात करने का कोई दूसरा तरीका था ही नहीं सिवाय दोस्तों के। इस प्रकार मैंने यह फैसला ले लिया कि अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और इस दोस्ती के रिश्ते को प्यार का नाम देने का समय आ गया है। फिर मैंने यह फैसला किया कि मैं 23 नवंबर को अपनी हिना को अपने दिल की बात बता दूंगा, जो मैं हिना के प्रति अपने प्यार का इजहार कर दूंगा। इन बीते दिनों में मैं और हिना ने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए थे, जैसे कैंटीन में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, तो कभी सारे फ्रेंड्स मिलकर लॉन्ग ड्राइव पर साथ में जाना, तो कभी साथ बैठकर अंतराक्षरी और ट्रूथ एंड डेयर खेलना, तो कभी कॉलेज की छत पर मस्ती करना, तो कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ना। सच में वो पल बहुत ही यादगार थे। देखते ही देखते 23 नवंबर का दिन भी आ ही गया। यह दिन मेरे लिए बहुत ही खास था, क्योंकि इसी दिन मेरा बर्थडे भी था और इसी दिन मैं अपनी हिना को प्रपोज भी करने वाला था। दिल में थोड़ा घबराहट और खुशी थी, क्योंकि आज मैं अपने दिल की बात हिना को कहूँगा, अपने प्यार, अपना एहसास अपनी हिना को कराऊंगा। साथ ही मुझे यह जानने को मिलेगा कि हिना मुझसे प्यार करती है या मैं ही हिना के लिए प्यार को महसूस करता हूँ। मैं सुबह नहाकर तैयार होकर पूजा करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। साथ ही मैं अपने साथ हिना की पसंदीदा चॉकलेट और केक भी साथ रख लिया, क्योंकि मैं अपना बर्थडे सबसे पहले मेरी हिना के साथ ही मनाना चाहता था। मैं सुबह से पार्किंग एरिया 4 में उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही हिना आ गई। मैंने गुड मॉर्निंग विश किया। हिना ने जैसे ही उस दिन मुझे देखा, उसने मेरी बहुत तारीफ की और कहा, क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। साथ ही हिना ने मुझे बर्थडे विश किया। पहले तो मैंने हिना को थैंक यू कहा, फिर मैंने हिना को कहा, हिना मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। इस पर हिना ने कहा, ठीक है बोलो, क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा, यहाँ नहीं कह सकता, तुम अभी क्लासरूम नंबर 39 में मुझसे मिल सकती हो क्या। हिना कुछ सेकंड के लिए रुकी और अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा तुम चलो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में क्लासरूम नंबर 39 में कोई क्लास नहीं लगता था, तो किसी के आने का डर भी नहीं था। मैं क्लासरूम पहुंचकर हिना का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हिना आ गई। मैंने उसे बेंच में बैठने को कहा। फिर मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मैंने कहा, हिना आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ, जो मैंने आज तक तुमसे नहीं कहा, एक ऐसी बात जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था पर आज तक तुमसे नहीं कह पाया। हिना, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था ना, तब से ही तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरी आंखों में बस तुम्हारा ही चेहरा बस गया है। दूसरों के लिए तुम शायद सिर्फ एक लड़की होगी, पर मेरे लिए तुम वो सपनों की परी हो जिसके साथ मैं हकीकत में पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। जब भी तुम मुझे प्यार से देखते हुए मुस्कुराते हो ना, तब जी कर इन मुस्कुराहट के लिए दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। मुझे नहीं पता तुम इन सब बातों को सुनकर मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और मुझे नहीं पता इसके बाद अब हमारी दोस्ती रहेगी भी या नहीं। देखो हिना, मैं तुमसे मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने या जवाब देने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। इतना कहते ही मैंने एक रेड रोज निकाल कर हिना को देते हुए कहा, आई लव यू सो मच हिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने उसकी फेवरेट चॉकलेट और केक को दे दिया और हिना ने उसे एक्सेप्ट तो किया, पर उन सबको सामने वाले डेस्क के ऊपर रख दिया। यह देखकर मैं घबरा गया। मैंने मन ही मन सोच लिया, आज तो सब कुछ खत्म। इतना में हिना अपनी बेंच से उठी, कुछ देर सोचा और बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर जाने लगी। यह सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोने ही वाला था कि उसके बाद जो हुआ यह देखकर मैं थोड़ा चौंक गया।
क्योंकि यह सब मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी प्यारी हिना कुछ ऐसा करेगी। हिना क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर दाएं बाएं देखा, फिर वापस आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर मुझे मेरे गाल पर अपने हल्के हाथों से थप्पड़ मारा। मैं तो डर ही गया, पर उसके बाद हिना ने जो बोला उससे मेरी जिंदगी बदल गया। हिना ने कहा, अब सिर्फ मैं कहूँगी और तुम सुनोगे। तुमने सही कहा, अब से तुम मेरे दोस्त नहीं रहे, क्योंकि अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो बुद्धू कहीं के। तुमसे ये सुनने के लिए मैंने कितना इंतजार किया था। तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद थे, इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि तुम दिल, दिमाग और सोच में भी बहुत अच्छे लड़के हो। कोई पागल ही होगा जो तुमसे जानने के बाद तुम जैसे इतना प्यार करने वाले लड़के को ना बोले। समीर, तुमसे मुझे उसी दिन से प्यार हो गया था जब मेरी तबीयत खराब थी और मुझे अपना असाइनमेंट पूरा करना था, तो तुमने मेरी बहुत मदद की थी, ये जानते हुए कि कंप्यूटर साइंस तुम्हारा विषय नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। यह वही इंसान कर सकता है जिसकी वह दिल से परवाह करता है। देखो समीर, अक्सर लड़के प्यार में लड़की के लिए वो सभी चीज करते हैं जिसकी एक लड़की को जरूरत नहीं होती, पर तुमने वो सभी चीजें किया जिसने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो गई है। सबसे बड़ी बात, मैंने प्यार क्या होता है उसे महसूस किया है। और अंत में मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी, आई लव यू टू समीर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब देख क्या रहे हो, मुझे गले नहीं लगाओगे? फिर मैंने खुशी की भीगी आंखों से हिना को पहली बार गले लगाया। मुझे ऐसा फील हुआ मानो मुझे जन्नत मिल गया और मैंने फिर से हिना को आई लव यू कहा। फिर हम दोनों ने खुशी खुशी केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद अपनी अपनी क्लास चले गए। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास सुनहरे पल थे, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि यही से शुरुआत हुई थी हिना और समीर की लव स्टोरी। आज 19 वर्ष बाद मैं और मेरी वाइफ हिना जब भी उन कॉलेज के दिनों को याद करते हैं तो वो सुनहरी यादें फिर से ताजा हो जाता है और एक बार फिर से उस पल को जीने का मन करता है। आज फिर से उन कॉलेज की गलियों में घूमने का दिल करता है, कैंटीन में बैठकर चाय पीने का दिल करता है, क्लास के डेस्क और पेड़ों में लिखे हुए समीर हिना को देखने का दिल करता है। आज एक बार फिर से कॉलेज की वो जिंदगी जीने का दिल करता है। यह था मेरी और हिना की लव स्टोरी। आपको ये लव स्टोरी जानकर कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। और तब तक के लिए बाय।